अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को कैसे बचाता है, पता नहीं मैं कितना नेक हूँगा कि नहीं हूँगा, शरीफ हूँगा नहीं हूँगा। ये कोस्ट लाइन दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। तो एक रोड ट्रिप में मैंने सोचा आपको दे देता हूँ। 10 किलोमीटर का लंबा पैच था, डेथ पैच था, इसलिए मैं छोटे शहरों में रहता नहीं हूँ। दूर दूर तक जो है ना विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हुई है। आज की जो ड्राइविंग है ना सबसे ज्यादा मुश्किल है, तो मिस कर रहा हूँ उन लोगों को। अगर वो होते ना तो यार पागल हो जाते। समझ में नहीं आ रहा, मतलब यार क्या बोलूं। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, एंड वेरी वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई तो सोच रहा हूँ मैं आहिस्ता क्यों बोल रहा हूँ। आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हॉस्टल में हूँ, होटल नहीं है ये, रिसेप्शन मतलब हॉस्टल ही है। और ये देखो इस तरह का हॉस्टल है ये, काफ़ी जो है ना अच्छी वाइब है इसकी। यहाँ पे ये किचन वगैरह बना हुआ है, सामने नीचे टॉयलेट भी है, ऊपर भी टॉयलेट है, शावर्स वगैरह भी हैं, ये सारा रिसेप्शन है। तो मैं इस तरह के जो हॉस्टल होता है इसमें फ़र्स्ट टाइम रुका हूँ। मेरा एक्सपीरियंस अगर बोलूँ तो इतना ज़्यादा अच्छा ही ना, क्योंकि जो छोटे छोटे जो पॉट्स टाइप के होते हैं ना उसके अंदर काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है बंदा, मतलब और भी दूसरे भी लोग होते हैं, शेयरिंग वगैरह तो मैंने कभी ज़िंदगी में कभी शेयरिंग करने की आदत नहीं रही, तो आदत नहीं है। और फिर दूसरी बात जो होती है वो बंद स्पेस होती है, तो मुझे जो है ना वो खुली स्पेसेस पसंद है। इसी वजह से मुझे जो है ना कभी भी बेसमेंट अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो बंद स्पेस होती है एक जगह। तो बस अभी इस वक्त जो है ना सुबह के बज रहे हैं 5:15 और बस अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अपनी लास्ट लेग की तरफ, और जो कि है लास्ट लेग जो भी आप कह लो उसको, जो कि है 1000 किलोमीटर्स का फ्रॉम थंडर बे टू सदबरी। और इंशाल्लाह ताला मैंने सोच लिया कि ये इंशाल्लाह मुझे आज शाम तक कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अगर मैं किसी होटल में रुकता हूँ सॉल्ट सेंट मैरी के अंदर, तो एसटी मैरी के अंदर, तो वहाँ पे यार बेकार में मतलब 700 किलोमीटर की तो पैच होगा, 300 किलोमीटर बच जाएगा। बट ये है कि मेरे $100-150 खर्च हो जाएंगे। मैं एक्स्ट्रा में पैसा खर्च नहीं करना चाहता बेकार में, जो है वही पैसे बचा के कुछ और बंदा काम में लेकर आ जाए, उसी का जो है ना वो फ्यूल पड़ जाएगा या कुछ हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता है जब आप बजट ट्रैवलिंग कर रहे होते हो, मेरी तरह बजट ट्रैवलर होते हो, प्रो ट्रैवलर होते हो, तो आप एक $1 बचाने की कोशिश करते हो। इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि मैंने कितने पैसे कहाँ पे खर्च किए, मैंने कौन कौन से होटल्स के अंदर रहा या हॉस्टल में रहा या क्या किया, और फ्यूल के ऊपर कितने पैसे खर्च हुए। टोटल जो ट्रिप की जो कॉस्ट थी, गाड़ी को अगर लेकर आना है आप लोग को फ्रॉम कैलगरी टू टोरंटो या फिर टोरंटो टू कैलगरी, तो कितने पैसे तक लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कार, और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाओ फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर 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 किया करो। कमेंट्स के लिए asharsana@gmail.com के ऊपर जाके कमेंट्स कर सकते हो। तो अब निकलते हैं, सुबह सुबह का टाइम है और फजर की नमाज़ मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है, तो मैं नमाज़ पहले पढ़ लेता हूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह निकलता हूँ। ये देखो भाई सुबह सुबह का टाइम है और धुंध से चल रही अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, ये रहन कह रही है बस ये डालते हैं और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है और मैं आ गया हूँ भाई मैकडॉनल्ड्स पे, और मैकडॉनल्ड्स पे इसलिए आया हूँ, मुझे पता है बाइकआउट चल रहा है, बट मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं था यहाँ पे थंडर बे के अंदर। यहाँ पे एक और भी काम होता है, यहाँ पे वाईफाई भी चल जाता है, तो मुझे वाईफाई से, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट बहुत स्लो है। हाँ, इंटरनेट की अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल फ्रीडम का नेटवर्क जबरदस्त रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई फ्रॉम कैलगरी टू थंडर बे के। जब मैं पहुंच रहा था अंदर, थंडर बे से अंदर मतलब के पास आ रहा था, तो तकरीबन मेरे हिसाब से 30 किलोमीटर पहले बिल्कुल इंटरनेट गायब हो गया था। एज दिखा रहा था वो, उसकी फ्रीडम की पता नहीं ई लिखा हुआ आ रहा था, व्हाटएवर, मतलब स्लो हो जाता है इंटरनेट या व्हाटएवर क्या होता है मुझे इसका आइडिया नहीं है। यहाँ पे थोड़ा इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो है कुछ चीज़ों को लेके,
तो बट ये कि इट इज़ व्हाट इट इज़, जो भी है। मगर ओवरऑल पूरे अल्बर्टा के हाईवे पे और पूरे सस्कैचुअन में, विनीपेग में, हर जगह इंटरनेट बड़ा ही ज़बरदस्त चला है। कोई भी इशू नहीं आया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ नहीं आया, ज़बरदस्त चला। और अभी बस मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे कि भाई यहाँ पे कोई मैंने बताया ऑप्शन नहीं है, मुझे वाईफाई से कुछ चीज़ें जो है वो अपलोड करनी है, क्योंकि गेम ये होता है कि टीम वर्क चल रहा है। मैं यहाँ से जो है वो जितनी भी वीडियोज़ होती हैं बना के वो कर देता हूँ, ड्रॉप बॉक्स कर देता हूँ सना को, और सना फिर वहाँ से पाकिस्तान से एडिट करके वीडियोज़, क्योंकि लैपटॉप वगैरह उसी के पास है और टाइम भी उसी के पास है, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि मैं वीडियोज़ भी बनाऊँ और अपलोड भी करूँ। तो ये गेम है कि बस वो टीम वर्क चल रहा है, एक बंदा वीडियोस क्रिएट कर रहा है, एक बंदा वीडियोस एडिट करके और उसको अपलोड वगैरह कर रहा है। तो बस ये टीम वर्क होता है, तो ही आपका जो है वो ड्रीम वर्क बनता है। और इस वक्त सुबह सुबह का मौसम है, मुझे यहाँ से बस फ्यूल डलवाना है इंशाल्लाह लास्ट पैच का। और ज़ाहिर है 1000 किलोमीटर तो नहीं चल पाएगी गाड़ी, बट हाँ मैंने कल जो है वो काफ़ी पेट्रोल फ्यूल डाल दिया था, तो काफ़ी जो है ना वहाँ विनीपेग से जो गाड़ी में मैंने फ्यूल डाला था, तो यहाँ पे आके वो अभी तक चल रहा है, 45 किलोमीटर तक की रेंज है, विच इज़ वेरी वेरी गुड थिंग। तो बस अब यहाँ से कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी लेते हैं और फिर निकलते हैं। लगता है आज के नसीब में हमारे मैकडोनल्ड्स की कॉफ़ी है ही नहीं, क्योंकि मैकडोनल्ड्स खुला ही नहीं है। तो भाई फिर चलते हैं, निकलते हैं। मैंने 15 मिनट इंतजार कर लिया और मतलब 6 बज रहे हैं सुबह के, मैं यहाँ पे 5:40 पे आ गया था। आगे से फ्यूल डलवाते हैं और फिर निकलते हैं, आगे से देख लेंगे कुछ मिलता है खाने पीने को तो ठीक है, और नहीं तो फिर यल्ला। तो एक चीज़ को मेक श्योर कर लेना, अगर आप लोग रीजनल एरिया से ट्रैवल कर रहे हो, सुबह सुबह का आप लोग का निकलने का प्लान हो, तो जैसे अभी मेरे साथ हुआ है कि यहाँ पे थंडर बे में ज़्यादातर जो फ्यूल स्टेशन हैं वो 7-8 बजे के बाद ही खुलेंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। बट ये लकीली खुला हुआ था 6 बजे से, तो अभी खुला हुआ है, तो अब यहाँ से फ्यूल डलवाता हूँ तो निकलता हूँ। तो एक प्रो ट्रिप है, मैंने सोचा आपको दे देता हूँ। मेक श्योर कि रात में जो अगर तुम्हें सुबह सुबह अर्ली ट्रैवल करना है, कहीं पे भी निकलना है, आगे कैलगरी जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो रीजनल एरियाज में, स्पेशली ओंटारियो की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेक श्योर कि रात में गाड़ी में फ्यूल फुल करवा के रख लेंगे। पेट्रोल चल भी यहाँ पे महंगा है, 165 का चल रहा है, $1.65 का भाई। तो मैं सोच रहा था एक बात कि यार अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को कैसे बचाता है। पता नहीं मैं कितना नेक हूँगा कि नहीं हूँगा, शरीफ हूँगा नहीं हूँगा, बट देखो मैं मैकडोनल्ड्स गया और वहाँ पे कॉफी लेने के लिए गया, बट अल्लाह ने नहीं चाहा कि मैं वहाँ से लूँ, क्योंकि बाइकाट वगैरह चल रहा है, ये सब चीज़ें हैं ऑब्वियसली। तो जो चीज़ है वो है। अब यहाँ से मैं पीछे से जो है ना, आई थिंक अंदर से ये शॉप खुली है कॉफ़ी की, तो मतलब जो सेल्फ सर्व होती है वहीं से ले लूँगा। साथ ही में हमने $75 का जो है ना फ्यूल डाल लिया है, ऑलमोस्ट फुल हो ही गया होगा। गाड़ी के अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें पड़ी होंगी। 2 रुपये हाँ वही सही है, 605 हाँ ठीक है, नॉट टू बैड। लगता है ख़वातीनो हजरात आज कॉफ़ी नसीब में ही नहीं है। अंदर जाके देखा तो पाजी चेक किया तो उन्होंने बोला तो कॉफ़ी ही नहीं है भाई, ना हॉट चॉकलेट है, ना वनीला है, ना पनीला है, ना ये है ना वो है। अब ये गेम होता है यार छोटे शहरों का, इसलिए मैं छोटे शहरों में रहता नहीं हूँ। गाइस अभी जो तुम लोगों ने देखा ना वो 10 किलोमीटर का ऑलमोस्ट जो है ना लंबा पैच था, और मेरे हिसाब से वो डेथ पैच था। डेथ पैच समझते हो ना आप, मतलब मुझे लगता है मैंने तो लिटरली कलमा पढ़ लिया था कि जो है वो यार अल्लाह मालिक है, आगे जीरो विजिबिलिटी थी गाड़ी की, जीरो विजिबिलिटी। और मैं गाड़ी को थोड़ा स्लो स्पीड के ऊपर चला रहा था कि यार कोई अल्लाह ना करे कोई आगे, कुछ पता नहीं होता ना आपको कि एक्सीडेंट हुआ हो क्या हो, और आपकी भी गाड़ी जाके सीधे लग जाएगी। तो फिर जाहिर पुरानी गाड़ी है मेरी, तो शायद पता नहीं क्या हो कहने हो, अल्लाह मालिक है। मगर ये कि अल्लाह बड़ा बादशाह होता है, अल्लाह से दुआ करके निकलनी चाहिए कि रास्ता आसान कर दे, सफर आसान कर दे। कि ये वाकई में जो पैच मैंने निकाला है ना जिंदगी का, ये डेथ पैच था, डेथ पैच। और इत्तेफाक की बात है कि एफएम भी चल रहा था, एफएम में बंदा बोल रहा था कि यार मतलब कम ऑन समर आ गया है, 2-3 दिन ऐसे होने चाहिए कनाडा के अंदर कि यार एटलीस्ट स्ट्रेट सूरज तो निकल जाए। सूरज कभी निकलता है फिर बादल इतने आ जाते हैं, पता नहीं यार कहाँ से आते हैं, ये डिप्रेशन लेकर आते हैं साथ में। हर चीज जो है ना वो बादल ही बादल, बादल ही बादल इतने ज्यादा आ जाते हैं। इत्तेफाक की बात है कि अभी निकला हुआ है बेचारा, मगर बादल इतने ज्यादा जो है ना ढके हुए होते हैं। बट ये है कि अभी अल्लाह के शुक्र है काफी मौसम बेटर हो गया। फाइनली यार 1 घंटे की ड्राइव करने के बाद जो है वो टिम हॉर्टन्स आ गए। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होगे, कॉफी पीने का मूड हो रहा है यार। बड़ा ही खतरनाक वेदर है आज। आज की जो ड्राइविंग है ना सबसे ज्यादा मुश्किल है, बस पहुंच जाऊं, बस ये बात बड़ी है। 12 घंटे पहुंचू, 14 घंटे में ये देखो, क्योंकि कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दूर दूर तक जो है ना विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हुई है। कुछ ऐसे पैच आते हैं जहाँ पे बिल्कुल सही हो जाती है, और कुछ ऐसे पैच आते हैं जहाँ पे बिल्कुल विजिबिलिटी जीरो हो जाती है। तो अब देखते हैं, फिलहाल तो कॉफी पीते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं।
सो भाई बहुत सारे अल्बर्टा वाले ये समझते हैं कि ओंटारियो में तो भाई बिल्कुल सूखा सूखा है, ब्यूटी ही नहीं है। तो ये देखो एक तरफ जो है ना वो सामने बादल है, ये सामने बादल है, ये पहाड़ भी है, इतना बड़ा पहाड़ है और ये काट के जो है वो हाईवे बनाया हुआ है ओंटारियो के अंदर। और भाई ये जो है ना सामने लेक है, लेक क्या समंदर लग रहा है ये तो मुझे, इतना बड़ा जो है ना। अब पता नहीं आपको पता नहीं नजर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। और देखो नीचे ट्रेन भी जा रही है, मैं आई थिंक आगे की तरफ से दिखा सकता हूँ शायद, पता नहीं। नीचे यहाँ से ट्रेन जा रही है पूरी। अभी क्लियर नहीं है मौसम, इसलिए आपको शायद ऑब्वियसली इतना नजर नहीं आ रहा होगा जो मुझे नजर आ रहा है। बट ये है कि ये खूबसूरत खूबसूरत, अभी आपको सिर्फ ये जो है ना ये कुछ चंद फूल पत्ते नजर आ रहे होंगे, मगर जो पीछे की ब्यूटी है ना तो आपको वो नहीं दिख रही होगी डेफिनेटली। तो आगे अगर मौसम कुछ बेहतर होता है, कुछ सूरज वूरज आता है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ लेक सुपीरियर की जो कोस्ट लाइन पे, और ये कोस्ट लाइन दुनिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है मेरे हिसाब से। मैंने जब गूगल किया था तो ये पता चला था कि यार ये कनाडा के अंदर कोस्ट लाइन जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी है। शायद मैं जोर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे जो है ना मालगाड़ी जा रही है, ट्रेन जा रही है, और ये सीपी रेल है, मतलब कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। तो ये इसने ही जब ये चलती थी तो इसी ने सारा पूरा कनाडा आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर किया, एल्बर्टा तक पहुंच गई, वहां पे लेक लुइस और ये वो जितनी भी चीजें हैं ये सीपी रेल, मतलब जो कैनेडियन रेल है, इसने ही एक्सप्लोर की है सारी चीजें। तो भाई गेम ये है कि बस अब यहाँ से निकल रहे हैं। बड़ा खतरनाक मौसम है, गंदा मौसम है। काश की जो है ना सूरज, मतलब बादल जाए, जान छूटे यार और सूरज आए। ओंटारियो के हाईवे में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे आप सामने मेरे देख रहे हो कि गाड़ी जो है ना वो 40-50 के ऊपर चल रही है लिटरली, क्योंकि आगे एक जो है ना वो ट्रेलर चल रहा है और वो उसको इजी चल रहा है, वो 50-60 के ऊपर चल रहा है। तो बाकी जितना भी ट्रैफिक है सब वो स्लो हुआ है, कोई फास्ट लेन, कोई ऐसा नहीं है कि जो है वो स्लो लेन हो यहाँ पे, क्योंकि एक ही लेन है बस, जो भी आपको उसी के ऊपर चलना है। बस किस्मत से आपकी जो है वो खुला हुआ मिल गया ट्रैफिक तो सही है, और अगर नहीं तो बस फिर आप जो है वो इसी तरह जो है ना वो रो के चलते रहेंगे, विच इज़ नॉट गुड। दिल्ली वालों को चाहिए यार थोड़ा सा अपने हाईवे के ऊपर भी थोड़ा बहुत पैसे लगा लें। ये देखो गर्ल्स एंड बॉयज सामने यार, क्या खूबसूरत जो है वो नज़ारे हैं यार। मैं ही देख सकता हूँ, मतलब आप लोग तो वो चीज़ें देख नहीं सकते क्योंकि आप लोग तो घर में बैठे हुए हो। भाई हम लोग जो है वो बाहर इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, तो बिल्कुल समंदर जैसी फीलिंग आ रही है यार। ऐसा लग रहा है बिल्कुल मैं लिटरली समंदर के साथ बिल्कुल किनारे पे खड़ा हूँ, और बड़ी जबरदस्त लेक है ये। लेक सुपीरियर है, ये पूरी लेक सुपीरियर है, बहुत बड़ी लेक है। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट लेक इन द वर्ल्ड है ये। आई थिंक 5वें या 6वें नंबर पे आती है, और बहुत खूबसूरत लेक है। अभी इस वक्त सूरज नहीं है, अगर सूरज होता ना तो इसके साथ सही जस्टिस भी होता। मैंने ड्रोन शॉट भी बनाए तो आप लोगों को डेफिनेटली जो है ना वो दिख जाएंगे। और ये बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, ये बहुत बड़ी पूरी जो है ना वो बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। तो ये बड़ा जबरदस्त मजा आ रहा है यहाँ पे गाड़ी चलाने में।
ये ओल्ड विमेन वे है और ये लेक सुपीरियर की जो है ना सारा प्रोवेंशियल पार्क के अंदर आता है ये जगह। और क्या बीच है यार, ऐसा लग रहा है कि लिटरली मैं कोई ऑस्ट्रेलिया की किसी बीच पे आ गया हूँ, इतनी खतरनाक हवा चल रही है। ये देखो क्या खूबसूरत नज़ारे हैं भाई, अलग ही गेम है भाई। मजा आ गया यार ये जगह देख के। अगर बच्चे होते ना सना और बच्चे जो है ना पागल हो जाते। बच्चे सैफ तो बहुत शौकीन है, यान भी बहुत शौकीन है पानी का, बट ये कि थोड़ा ठंडा होगा, मगर ये कि वो तो बहुत शौकीन है, खेल लेते हैं पानी में, ठंडे पानी में भी। तो मिस कर रहा हूँ उन लोगों को, अगर वो होते ना तो यार पागल हो जाते, इंजॉय करते, बहुत ज्यादा इंजॉय करते। ओंटारियो में यार मैं देख रहा हूँ अनगिनत बीचेस हैं, मतलब लेक जैसी, मतलब बीच जैसे लेक है, लेक जैसी बीच है, क्या है क्या नहीं है, बट ये है कि मजा आ रहा है देख के, पानी को देख के वैसे भी इंजॉयमेंट होता है, अच्छा लगता है। पहाड़ों के लिए तो आपको ऊपर अलग से जाना पड़ता है, चीजें टिकट विकेट लेना पड़ता है। इसके लिए तो ये है कि आप आराम से सुकून से कहीं पे भी गाड़ी पार्क करो और आ जाओ। तो कुछ प्रोवेंशियल पार्क भी होते हैं, वहाँ पे आपको फीस देनी पड़ती है अगर आपको कैंपिंग वैम्पिंग करनी है या डे आउट मतलब डे इन करना है, वो वट जो भी होता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं आइडिया उसका। पीछे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी उसकी, तो देख लूंगा। तो एनीवे फिलहाल तो मैं 10-15 मिनट के लिए यहाँ पे रुका हूँ, छोटा मोटा ड्रोन शॉट बनाऊंगा और फिर यहाँ से निकलूंगा। One extremely annoying shift later. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं 100 सेंट मैरीज पहुंच गया हूँ। तो बस अब यहाँ से मैंने फ्यूल डलवाया है, अल्लाह के शुक्र है फुल करवा लिया। और उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ टॉयलेट। भाई टॉयलेट ब्रेक अब बनता है, बहुत देर हो गई, 3-4 घंटे हो गए टॉयलेट मैंने नहीं किया, 5 घंटे हो गए, बल्कि लास्ट टाइम मैंने टिम हॉर्टन्स के अंदर ही किया था, बल्कि वहाँ पे भी फुल था। खैर एनी मैंने सुबह ही किया था। और उसके बाद अब जो है वो, खैर आप भी सोच रहे हो कि बार बार बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ से मैं जाऊँगा टिम हॉर्टन्स, पीछे मेरे टिम हॉर्टन्स है, वहाँ से एक कैरेमल आइस कैप पकड़ूंगा, बड़ी जबरदस्त थी, और सना को जलाऊंगा, सना पीती है शौक से। खैर एनी वो पकड़ के, और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो 300 किलोमीटर का सफर तय करके आज पहुंचेंगे ग्रेटर सदबरी रीजन, मतलब सदबरी शहर जो भी है, सुदबरी सदबरी जो भी कह लो। और साथ भाई से भाई मुलाकात होगी हमारी तकरीबन 10 महीने बाद। 10 महीने पहले मुलाकात हुई थी जब वो मेरे साथ यहाँ पे गाड़ी छोड़ने आया था टोरंटो से कैलगरी। वो वाली जर्नी अगर तुम लोग देखने में इंटरेस्टेड हो तो जाके पहले वाली वीडियोस चेक कर सकते हो। बट ये कि ये वाली जो जर्नी है ये मैंने अकेले की है, वो भी मैंने ज्यादातर 95% गाड़ी खुद ही चलाई थी, मगर इसमें तो 100% गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद ही चलाई है भाई। अब फारिग होते हैं और फिर चलते हैं। सो ख़वातीनो हजरात, 11 घंटे की नॉन स्टॉप ड्राइविंग के बाद मैं सुबह निकला था तकरीबन 6 बजे, और शाम को 7 बजे 11 घंटे की नॉन स्टॉप ड्राइविंग के बाद 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आए, समझ में नहीं आ रहा, मतलब यार क्या बोलूँ। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि वाकई में अल्लाह ताला ने इस काबिल किया, इतनी सेहत दी, मेंटली और फिजिकली इतना फिट रखा रास्ते में कि जो है वो किसी भी तरह की कोई, और सबसे बड़ी बात है कि कोई गाड़ी ख़राब नहीं हुई। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि गाड़ी ख़राब हो जाए अगर आपकी, तो फिर बहुत ज़्यादा पंगा हो जाता है। तो खैर बस अब साथ को फ़ोन करता हूँ और उसको बोलता हूँ भाई आधा नीचे, उसका अपार्टमेंट पीछे ही है इधर। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि मैं पहुँच गया हूँ भाई, अल्लाह का शुक्र है फाइनल डेस्टिनेशन पे। बस इंशाल्लाह अब आगे की जर्नी कुछ दिनों में शुरू होगी।